देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखिए उसको कैसे इजी से याद रखें कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट हमने समझ गया कि एक को हटा के दूसरा बैठ जाएगा आके उसके जगह में। यहाँ पे देखो हम कैसे इजी से याद रखते हैं। मान लो आप अपने पापा के साथ फिल्म देखने गए थे हॉल में, अब आप पापा बैठे हैं, आप बैठे, वहां पे देखते ही बगल में आपको दिखा कि आपके फ्रेंड भी गया है, उसके पापा भी आए हुए हैं, आप दोनों यहाँ बैठे हो एक जगह पे, पास में वो दोनों बैठे हैं। तुमने पापा को बोला कि पापा आप एक काम करो, मुझे मेरे दोस्त के पास बैठना है, आप इधर आ जाओ, मेरे दोस्त को इधर बुला लेते हैं। तो क्या हो गया, अब पापा बोले ठीक है हम दोनों गार्डियन बैठ के बात करते हैं, देखते हैं, तुम दोनों साथी बैठ के देखो। तो अब तुमने यहाँ क्या कर लिया, दोनों दोस्त बैठ गए एक जगह पे, अब पापा दोनों के एक जगह पे बैठ गए। समझ में आ रहा नहीं आया? तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, मान लो ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, इसका जो है आयन एक्सचेंज होता है, मतलब ए आ जाएगा डी के पास, बी आ जाएगा सी के साथ, मिलके नया कंपाउंड बनाएंगे। तो ये दोनों मिल जाएंगे ए डी, दूसरा मिल जाएगा कौन, बी सी। तो ये दोनों मिलके ए डी एंड बी सी अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, न केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड, दो कंपाउंड जो है एक्सचेंज देयर आयन, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ये जो आयन जो होता है इसमें दो आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, कैटायन आयन, इसका भी कैटायन आयन है। तो अपने आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, आयन एक्सचेंज करके, जैसे आपने जोड़ी बना लिया कि हम दोनों दोस्त एक जगह पे बैठेंगे, गार्डियन एक जगह पे बैठेंगे, वैसे ही दोनों कंपाउंड क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। अपना आयन एक्सचेंज करके ये दो नया कंपाउंड बनाएंगे जो रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन व्हिच, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू और मोर न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये दोनों अगर रिएक्शन करते हैं आपस में, देखो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट सिंपल तरीके से कैसे रिएक्शन करोगे, पूरा वेरी इजी सिंपल तरीका आपको बताता हूं। देखिए सीधा देखिए, इसका जो पॉजिटिव आयन है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट इसका सेकंड वाला पार्ट के साथ मिलेगा, इसका सेकंड वाला पार्ट दूसरे का फर्स्ट वाले में मिलेगा। समझ में आया डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे करना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है दूसरे का सेकंड पार्ट में अटैच होगा, दूसरे वाले का सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट में अटैच होगा। देखो Pb यहाँ पे आयोडीन है, Pb प्लस आई क्या होगा, लेड आयोडाइड। यहाँ पे था पोटेशियम, यह है नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एक चीज याद रखिएगा, इसका जो स्टेट था ये एक्वियस था, ये भी एक्वियस था, लेकिन दोनों एक्वियस सॉल्यूशन मिलके जो बनाए लेड आयोडाइड क्या है, सॉलिड स्टेट में है, वो पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसका दो एग्जांपल्स बताऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब वो सॉल्यूशन में मिलता नहीं है, अलग सा फॉर्मेशन होता है, या तो ऊपर आएगा नहीं तो पूरा नीचे बैठ जाएगा, वो है प्रेसिपिटेट। तो इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा तो उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब समझ में आया, प्रेसिपिटेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन या पानी में नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का है, हमेशा आता है, वो है क्या, बेरियम, किसका था, बेरियम क्लोराइड। याद रखो BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दोनों में अगर रिएक्शन होता है, देखिए ये दोनों कलरलेस होता है, बेरियम क्लोराइड भी कलरलेस है, सोडियम सल्फेट भी कलरलेस है, तो ये दोनों एक्वियस है, एक्वियस सॉल्यूशन। ये दोनों में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, देखो जो फॉर्मूला बताया तो वहां पे सेट करो, बेरियम आ जाएगा इसका सेकंड में, मतलब BaSO4 बनेगा। देखिए BaSO4
इसका फर्स्ट पार्ट सोडियम था, क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, क्या बना? NaCl। ये कलरलेस है, पता है, जो हम घर में नमक यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो बना उसका कलर क्या है? व्हाइट पीपीटी। ये भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे बनता है येलो प्रेसिपिटेट, कौन सा? लेड नाइट्रेट में। लेड नाइट्रेट का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। बेरियम क्लोराइड अगर सोडियम सल्फेट में मिलता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इसका कलर इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन हमेशा आता है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। कौन सा कलर? व्हाइट पीपीटी। इजी तरीका याद रहा डबल डिस्प्लेसमेंट करने का। इसका पॉजिटिव पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट के साथ कंबाइन करेगा, दूसरे का सेकेंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट में कंबाइन करेगा। बैलेंसी अगर याद है, आराम से आप बैलेंस इक्वेशन बना पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, बोला व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटासियम आयोडाइड। आ गया क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटासियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट क्या था? PbNO3 का होल 2 पोटासियम आयोडाइड KI। इसका जब रिएक्शन होता है, एक कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। क्या बन रहा है? एक कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एलोंग विथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब बोल रहा है कि कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है? कलर प्रेसिपिटेट जो बना था। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द कलर ऑफ पीपीटी एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पूछा कि पीपीटी का कलर क्या है, कौन सा टाइप का रिएक्शन था, यहां से सिलेक्ट करो। पहला बोल रहा है व्हाइट पीपीटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए लेड नाइट्रेट, कौन सा पीपीटी बना था? कौन सा? व्हाइट पीपीटी? नो, व्हाइट पीपीटी बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ बना था। तो येलो पीपीटी बना था, याद आ रहा है? PbNO3 में क्या बना था? येलो पीपीटी। तो येलो पीपीटी यहाँ पे है, यहाँ पर भी है येलो पीपीटी। तो अब येलो पीपीटी में दो है, यहाँ पे दिया येलो पीपीटी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन में आया था? एक्सचेंज हुआ था। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, येलो। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम कमेंट्स में उसका रिप्लाई देंगे। नहीं तो और भी दूसरा वाला वीडियो बना देंगे। आप सब्सक्राइब करते रहिए, कारण मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल, जय हिंद।